प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह। और आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं कि बाइबिल अपने साथ रखने से और बाइबिल को अध्ययन करने से और बाइबिल को जो इसमें लिखा है उस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलने से हमारे जीवन में परमेश्वर क्या क्या आशीष देता है, इस बातों के ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं बाइबिल में। और यहोशू का किताब और पहला अध्याय हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कभी तुम्हारा ध्यान से उतरने ना पाए, कभी छूटने ना पाए। इसलिए वो कहता है कभी तुम्हारा चीज से उतरने ना पाए और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जो परमेश्वर का पुस्तक है, जो पवित्र शास्त्र बाइबिल है, वो परमेश्वर कहता है तुम्हारा चीज से न केवल उतरना है बल्कि रात दिन अध्ययन करते रहना, मनन करते रहना। इसमें क्या लिखा है, जो गुप्त भरी बातें, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो हमारे और आपके जीवन की बातें हैं, वो परमेश्वर कहता है रात दिन तुम उसमें अध्ययन करना। दुनिया में कहीं भी जाएंगे परमेश्वर के वचन को आप जहां जब भी समय मिलता है ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। तो इस वचन में समय बिताने की जरूरत है और इसलिए वो कहता है रात दिन ध्यान दिए रहना। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपके लिए समय मिलता है, परमेश्वर कहता है इस वचन को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कीजिएगा। और उसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना। जो परमेश्वर का वचन, जो आज्ञा भरी पुस्तक जो हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो पाया जाता है, परमेश्वर कह रहा है इस पुस्तक में जो आज्ञा लिखा हुआ, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वचन के अनुसार जो है तुम अपने जीवन में चलने के लिए चौकसी करना। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन होने की जरूरत है। इस वचन के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। जब वचन के अनुसार जब अपने जीवन को अपने को सौंपते हैं, चलने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर इस तीन काम को आपके जीवन में करने के लिए इस बातों को आज्ञा देता है। पहला, परमेश्वर का इस पवित्र शास्त्र कभी चित से या ध्यान से हटने ना पाए। दूसरा, इसको रात दिन ध्यान दिए रहना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। जब भी मौका मिलता है उसको अध्ययन करने के लिए परमेश्वर कहता है। और तीसरा कहता है जो इसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन में चलने के लिए तुम चौकसी करना। अगर ये तीन काम अगर आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में क्या आशीष देता है। वो पहला कहता है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जो ये तीन काम अपने जीवन में जब आप करेंगे तो परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जिस काम में अगर आप हाथ बैठाएंगे उस काम को परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा काम सब सफल होगा। सारे काम में आप विजयी होंगे, सारे काम में परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरी बात कहता है तुम न केवल आपका काम में आशीष देगा, वो कह रहा है तुम प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। दुनिया में, समाज में प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। परमेश्वर आपको बनाएगा। पवित्र शास्त्र आपके साथ हाथ में रहेगा और कभी आपका चीज से उतरेगा नहीं। और रात दिन जब इसमें अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सौंपेंगे, परमेश्वर कह रहा है तुम जो है दुनिया में जहां भी जाओगे तुम्हारा हर काम में परमेश्वर आशीष देगा। सारे काम में आपको सफलता देगा। हर काम में जो है कह रहा सब आपका काम सफल होगा और आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। आपके बोली के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा लोग आकर्षित होंगे। आपके चाल चलन से लोग आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे। परमेश्वर के वचन कहता है आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। और कह रहा है और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। यह भी बहुत बड़ा आशीष है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी प्रांत में जाएंगे, परमेश्वर को यहोवा आपका संग जाएगा। परमेश्वर जब यहोवा आपका संग रहेगा आपको किसी बात की कमी नहीं होगा, किसी बात की घटी नहीं होगा, कोई भी समस्या आपको छुएगा नहीं, कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपके सारे कमी घटी को परमेश्वर देख लेगा, आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा।
आपका परमेश्वर यहोवा आपका संग जाएगा। जहां भी जाएंगे परमेश्वर यहोवा आपका संग जाएगा। ये बहुत बड़ा आशीष है। जब परमेश्वर यहोवा आपके साथ जाएगा फिर आपको क्या गति होगा, फिर आपका कौन सामना कर सकता है, फिर आपको कौन समस्या छू सकता है। जब परमेश्वर यहोवा आपका संग रहेगा कोई भी आपको छू नहीं सकता। इसलिए ये भी परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष दे रहा है। वह कह रहा है जहां भी जाएगा वहां वहां परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा करके कहता। उसके बाद कह रहा है जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुझे दे दूंगा। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, किसी भी जिला और गांव में जाएंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है आपका पैर का तलवा जहां भी पैर पड़ेगा उस जगह को, उस जगह के लोगों को परमेश्वर आपके लिए दे देगा, आपके फेवर में कर देगा। आपको मदद करने वाले लोग आपके लिए हो जाएंगे, आपके लिए हर बातों में साथ देने वाला लोग हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आशीष है। जहां भी आप जाएंगे आपका पैर जहां भी पड़ेगा परमेश्वर वहां के उस जगह के लोगों को परमेश्वर आपके लिए दे देगा। उसके बाद वो कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यह भी एक बहुत बड़ा आशीष है। तेरे जीवन भर कोई भी, जब तक इस दुनिया में संसार में आप जीवित रहेंगे आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। जब ये परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा, जब आप परमेश्वर के वचन को रात दिन अध्ययन करेंगे, जब इस परमेश्वर के वचन को अनुसार अपने जीवन को चलने के लिए सौंपेंगे, परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन भर कोई भी ठहर नहीं पाएगा, आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, कोई भी आपका शब्द के सामने, आपका बोली के सामने, आपके जीवन को देखकर कोई भी आपको टिक नहीं पाएगा। इसलिए कहता जीवन भर तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आशीष है। ये भी बहुत बड़ा आशीष है। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता, कोई भी सामना नहीं कर सकता। इसलिए जब परमेश्वर आपका संग रहेगा शत्रु का कोई हथियार, कोई भी आपका ऊपर सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जहां जाएंगे परमेश्वर यहोवा आपका संग जाएगा। इसलिए कहता तेरे सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। उसके बाद और एक आशीष का दे रहा है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहा, मूसा के संग रहा, मूसा से बातचीत करता था, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। मूसा के हर परिस्थिति में साथ रहा परमेश्वर। मूसा जो कहता था वैसा परमेश्वर ने काम किया उन दिनों में। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही मैं भी तुम्हारा संग रहूंगा। मूसा परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा गवाही व्यक्ति था, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा नमूना था परमेश्वर के लिए। वह पृथ्वी भर में, बाइबल बताती है पृथ्वी भर में वह नम्र व्यक्ति था करके लिखा हुआ है। वो कह रहा है जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं आपके संग रहूंगा। परमेश्वर आपके संग रहेगा, जहां भी जाएंगे वो परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा करके कह रहा है। लिखा है मैं तेरे संग रहूंगा हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या तकलीफ हो, कमी हो, गति हो, आप कहां भी रहते हैं वहां पर परमेश्वर यहोवा आपका संग रहेगा, आपका संग रहेगा। आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप किसी बातों में गति नहीं होने देगा। जब परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहेगा फिर आपको किस बात की कमी होगा। ये भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। उसके बाद वह आखिरी बात को यहाँ परमेश्वर कहता है ना तो तुझे धोखा दूंगा न तो तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, कभी आपको छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। परमेश्वर कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं। भले आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में जब तक आप यहाँ संसार में रहेंगे, शरीर में जीवित रहेंगे, परमेश्वर आपका साथ रहेगा, परमेश्वर आपका संग रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप भले उसको छोड़ सकते हैं, आप भले उससे दूर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। आज कल युगायुगन एक सा रहने वाला हमारा परमेश्वर है। उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए इस सुंदर वचन को इसने दिया। वह कह रहा है आप इस वचन के अनुसार जो हमारे और आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया है, केवल रखने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, उसको अध्ययन करने वाला व्यक्ति बनना है, उसके अनुसार चलने वाला बनना है।
इस बाइबिल से ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति बनना है। आप जो है सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान इस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जब आप देते हैं, परमेश्वर भी आपको बहुतायत आशीष देगा। अपने समय में प्रथम स्थान इस परमेश्वर के वचन को देना है, अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब प्रथम स्थान हम परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत होगा। आज प्रभु आपसे बातचीत करने पाए। जब आप यहोशू को पहला अध्याय को अगर आप अध्ययन करेंगे, पहला वचन से 9 वचन के ऊपर जो आज अध्ययन किए हैं, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कोशिश कीजिए इस वचन के अनुसार अपने को सौंपने के लिए। जो परमेश्वर कहता है, जो 8 पद के अनुसार जो है, जैसे कहता है तुम्हारा चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी इसको पवित्र शास्त्र कभी हमारा ध्यान से हटने ना पाए, और इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलना है, अध्ययन करना है। ये 3 काम जब जीवन में रहेगा, प्रभु आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुतायत आशीष देगा। आइए प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे, प्रभु के चरणों में सौंपेंगे। प्रभु आपसे बर्ताव करने पाए, प्रभु आपको बहुतायत आशीष देने पाए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। जो प्रभु तेरे वचन को आज जो अध्ययन किए, यहोशू का किताब से पहला अध्याय से और 8 वचन के अनुसार प्रभु वैसे ही होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। जो कोई तेरे आवाज को सुनते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं इस बाइबिल से ज्यादा प्यार करने वाला होने पाए, इस बाइबिल को कभी उनके चित्त से ध्यान से उतरने ना पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस बाइबिल को न केवल प्यार के साथ रखने पाए, और प्रभु जी इसमें रात दिन ज्यादा समय बिताने पाए अध्ययन के लिए। और जो इस वचन में जो आपका आज्ञा है प्रभु, जो जीवन की बातें हैं उस के अनुसार प्रभु चलने के लिए चौकसी करने पाए। वैसे ही प्रभु तू तैयार करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वैसे जीवन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई इस आवाज को सुनते हैं उनके साथ भी वैसी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो आशीष जो तूने रखा है वो आशीष उनके जीवन में बहुतायत से उमड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु, तू कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारे बातों में आप ही की महिमा होने पाए प्रभु। आपका वचन को न केवल प्रभु जी पढ़ने वाला, उसके अनुसार चलने वाला होने पाए प्रभु, इस वचन से ज्यादा अपने को सौंपने वाला होने पाए इस वचन में प्रभु जी। वैसी होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु। सबों के जीवन में कार्य कर, बहुतायत आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा इज्जत और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूं, सुन ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीष देने पाए।